आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साल 2023 के हवाले से बुर्ज हमल एरीज मेघ राशि को 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान जिनकी भी बर्थ होगी उनका शमसी बुर्ज सन चार्ट बुर्ज हमल होगा। और अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता तो जिनके नाम का पहला हरफ अलिफ ये आइन और लाम होगा वो आप बुर्ज हमल देख सकते हैं। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर हजरात बताना मुनासिब नहीं समझते कि 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान जिनकी भी बर्थ हुई है ये उनका शमसी जायचा होगा। आप अपने टाइम के हिसाब से जायचा बनाएं, जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस वक्त कौन सा बुर्ज था और उस वक्त सियारगान की पोजीशन क्या थी। उस टाइम सियारगान की जो पोजीशन होगी तमाम ज़िंदगी वो उसी तरह असर रखेगी। अगर सियारगान अच्छी पोजीशन में मौजूद होंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे लाइफ में, और अगर सियारगान अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं होंगे तो तमाम ज़िंदगी उस घर की मनसूबात के हवाले से रुकावटें और परेशानियाँ रहेंगी। क्योंकि मौजूदा याम में सियारा जितना अच्छा पड़ा हो, अगर पैदाई जायचे के वक्त बर्थ चार्ट के वक्त उस जायचे में अगर सियारा अच्छा नहीं पड़ा तो मौजूदा याम में भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर अपनी अपनी मनसूबात से जुड़ा होता है। इसी तरह आज हम बुर्ज हमल को डिस्कस करेंगे, एरीज को डिस्कस करेंगे, मेघ राशि को डिस्कस करेंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा साल हो सकता है और हम इसको एक नज़र मार के इस पर देखें। बुर्ज हमल लगन का मालिक, पहला घर, असेंडेंट, फर्स्ट असेंडेंट, पहला घर इसको कहते हैं। जायचे में पहला घर बहुत ज़्यादा अहमियत का होता है। पहला घर आपकी पर्सनैलिटी से मंसूब होता है। पहला घर आपकी शख्सियत, आपके कोई भी नया काम करना अगर आप चाह रहे हैं उससे मंसूब होता है। आपका पहला घर जो सा आपकी क्या नाम है इसका, लुक, आपकी ओरा, आपकी पहचान, ठीक है, आपका नफ़ा नुकसान, आपकी बॉडी, यानी कि ये फर्स्ट पहला घर होता है जायचे में। पहला घर अगर जायचे में अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो आप को शख्सियत के हवाले से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कोई भी काम अगर करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। अब बुर्ज हमल सियारा मरीख है। अब मरीख सियारा है, सियारा मरीख आपका एक जंगजू सियारा माना जाता है, एक नडर, एक बहादुर, एक दलेर सियारा माना जाता है। सियारा मरीख का ताल्लुक ताकत से होता है, फोर्स से होता है। देखें, बुर्ज हमल के अफराद कोई भी काम करना चाहेंगे ना वो अपनी ज़िद बना लेंगे। वो काम जब तक नहीं करेंगे वो उस काम से पीछे नहीं हटेंगे। आमतौर पर बुर्ज हमल के अफराद जो होते हैं ज़्यादातर पुलिसमैन, सिपाही, फ़ौजी, एक बहुत अच्छे डेंटल, एक बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। लोहे के जितने भी काम हैं उनसे मंसूब हो सकते हैं बुर्ज हमल अफराद। देखिए, ये पैदाई जायचे से पता चलता है। अगर मरीख सियारा आपकी अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा तो आप उससे मंसूब, मरीख सियारे से मंसूब अगर काम करेंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिलती रहेगी। और इसी तरह ज़रूरी नहीं अगर मरीख सियारा अच्छा नहीं पड़ा तो आप देखें 7 सियारगान में से कौन सा सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद है, आप उससे रिलेटेड भी अगर काम करेंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। अब इसी तरह बुर्ज हमल जो सा है पहले घर में आपका मुश्तरी सियारा भी आ जाएगा, और मुश्तरी सियारा आपका आएगा 22 अप्रैल से साल के आखिर तक मौजूद रहेगा। और इसी तरह राहु भी साया बुर्ज हमल में मौजूद रहेगा। तो बुर्ज हमल वालों के लिए अगर देखा जाए तो ऑल ओवर 2023 से बहुत अच्छा साल साबित होने वाला है। और अल्लाह ताला आपकी जो सी खुशियों को नज़र ना लगाए। आप सदका लाजमी देते रहे मंगल के दिन सुर्ख रंग से मंसूब चीज़ों का, क्योंकि मरीख का रंग सुर्ख होता है और जैसे गोश्त हो गया इससे रिलेटेड अगर चीज़ों का आप मंगल वाले दिन सदका देंगे तो आप डेटल ही रहेगी। और मुश्तरी का ताल्लुक देखें, मुश्तरी भी एक बहुत अच्छा सियारा माना जाता है। मुश्तरी का ताल्लुक आपके नफ़ा से होता है, आपकी दौलत की आमद से होता है, आपके कामों के मुमकिन पाया तकमील तक पहुंचने से होता है। मुश्तरी जो सा है आपकी किस्मत है, आपका यकीन है, आपका लक है, आपको दौलतमंद बनाता है। तो मुश्तरी का लगन में आ जाना, पहले घर में आ जाना भी बहुत अच्छी, आपकी किस्मत को 4 चांद लगने वाले हैं। कोई भी काम अगर आप करेंगे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। मुश्तरी लगन में पहले घर में बैठा हुआ 5वें, 7वें, 9वें घर को देखेगा। जब ये 5वें घर को देखेगा तो 5वां घर आपका खाना इश्क से मंसूब है, आपकी तालीम से मंसूब है, आपकी स्टडी से मंसूब है, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी ज़िंदगी की बड़ी फ़न एक्टिविटीज़ से मंसूब होता है 5वें घर का ताल्लुक। 5वां घर और इसके बाद 7वें घर को भी पूरी नज़र से देखेगा। 7वां घर आपकी मंगनी, शादी, निकाह, ज़वाजी ज़िंदगी और शराकती कारोबार से मंसूब है, उसमें भी आपको ये कामयाबी दिलवाएगा। इसके बाद 9वें घर को पूरी नज़र से देखेगा। 9वां घर आपकी खाने किस्मत है, किस्मत आपका साथ देगी, कोई भी काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और इसके बाद 9वें घर का ताल्लुक आपके बैरून मुल्क सफ़र का है, बैरून मुल्क आला तालीम का है, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन हो सकती है, दीनी किताबों की तरफ दीनी स्टडी करना दीन के मुतालिक, और इसके अलावा सफ़र पेश आना।
बैरून मुल्क, ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। और देखिए मरीख आपके जायचे में पहले और 8वें घर का मालिक से आता है। 8वां घर आपका जायचे में जो सा है वो अच्छा तो नहीं माना जाता क्योंकि 8वां घर आपके हाथ साथ का होता है, मगर 8वां घर आपके सीक्रेट्स अलूम का भी होता है, आपके यानी कि आपकी जो सी टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, आपके हिडन सीक्रेट से होता है। और क्विक सर्विस, मसलन आप किसी को क्विक सर्विस देना चाह रहे हैं, जैसे अब आजकल के दौर में 112 है, या सर्जन है जो कि एकदम यानी कि उनको हाल जाती है कि और ऑपरेशन के लिए आप आएँ, तो ये इन चीज़ों से भी ये मंसूब होता है। तो मरीख सियारा जायचे में साल के आगाज़ में तो दूसरे घर में मौजूद होगा, दूसरे घर में, उसके बाद तीसरे घर में, चौथे घर में अच्छी पोजीशन में रहेगा। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मरीख सियारा 10 मई से 29 जून तक चौथे घर में मौजूद रहेगा। इन अयाम में आपने प्रॉपर्टी के हवाले से कोई लेन देन या सेल या खरीद और फरोख्त अगर करनी है तो उन मामला में आप एहतियात करते हैं। देखिए चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी से है, आपकी घर की अशिया से है, आपका घरेलू सुख होता है। चौथा घर वालदा से होता है, वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर इन अयाम में भी ख्याल रखें आप। अब आल ओवर तो आपको वालदा का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए, मगर चौथे घर में मरीख सियारा होगा तो वालदा से तलख कलामी भी कोई मुमकिन हो सकती है, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना और एहतियात बरतनी है। इसके बाद इन मामला चौथे घर में अगर मरीख होगा तो प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग से परहेज़ करें या ब्रेक लगा दें। जब मरीख यहाँ से निकल जाएगा 29 जून से, तो आप फिर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप करें, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है तो आप उसके तमाम कानूनी तकाज़ात लाजमी पूरे करें। इसके बाद मरीख सियारा 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुर्ज मीज़ान 7वें घर में है। यहाँ पर आकर ये आपकी शराकती कारोबार में कुछ परेशानियाँ कर सकता है, और अगर आप शादीशुदा हैं और अज़वाजी ज़िंदगी में यहाँ पे कोई लड़ाई या किसी अनबन का भी यहाँ पे सबब बन सकता है, तो यहाँ पे आपको अगर पता चल रहा है तो कोई सूरत हाल गंभीर है तो आप यहाँ पे इन मामला में एहतियात करते हैं। इसके बाद मरीख के 59 साल के आखिर में 15 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक बुर्ज अकरम में रहेगा, 8वें घर में रहेगा, इसका अपना ही घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये तकरीबन हादसे का सबब बन सकता है, मगर आपने यहाँ में सदका लाजमी देना है। इसके बाद 27 दिसंबर से साल के आखिर तक मरीख 9वें घर में मौजूद रहेगा। ऑल ओवर जायचे में का पहला घर जो है वो आपको मैंने बता दिया है कि किन अयाम में अच्छा होगा और किन अयाम में अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जायचे में दूसरा घर मालिक सियारा ज़ोहरा, और इसी तरह 7वां घर मालिक सियारा ज़ोहरा। देखिए ज़ोहरा का जहाँ भी नाम आएगा सियारा ज़ोहरा का, तो वहाँ पे ये सियारा खुशियों से मंसूब होता है। आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, आपकी शादी कराएगा, आपकी दौलत लाने का सबब बनेगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा, फ़न एक्टिविटीज़ करेगा ये आपकी। और इसके अलावा ज़ोहरा अगर देखा जाए तो ये आपकी तमाम जितनी भी वर्ल्ड में लग्जरीज़ हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, फैशन, मेकअप, आर्ट्स, ड्राइंग, इन तमाम का ताल्लुक ज़ोहरा से है। तो ज़ोहरा आपके जायचे में बुर्ज अमल वालों के लिए दूसरे घर का भी मालिक सियारा और 7वें घर का मालिक सियारा, ये सारा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करते हुए अच्छे और बुरे रिजल्ट देगा। और देखें ज़ोहरा जो सा साल के आगाज़ में 10वें घर में होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा, पैसों की तरफ से दौलत का घर होता है दूसरा आपके, उसके बाद अलूम का घर होता है दूसरा घर आपकी फैमिली पोजीशन का होता है, 7वां घर आपका मंगनी शादी निकाह इन अयाम में मुमकिन हो सकती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ज़ोहल और मुश्तरी दोस्त यारगान बड़े बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद है, शादी के लिए ये बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। तो मौजूदा ज़ोहरा की पोजीशन जायचे में बहुत अच्छी रहेगी। ज़ोहरा अगर आपका नाकस होगा तो वो 30 मई से 6 जुलाई तक नाकस रहेगा, और ये बुर्ज अकरम में आएगा 25 दिसंबर से साल के आखिर तक। इन अयाम में ज़ोहरा थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो इन अयाम में आपने अगर किसी से रुपए पैसे की वाले से आपको टेंशन भी आ सकती है, रुके हुए पैसे यानी कि किसी से पैसे आने हैं तो अचानक इनकार हो सकता है। और इसके अलावा इन अयाम में शादी हो सके तो ना करें, और कमर दर अकरब के अयाम में भी लाजमी है कि आप इन अयाम में शादी की तकरीबात नामनक़द करें। कोई कमर दर अकरब जो सकता है हर महीने में 2 दिन होता है, तो इन अयाम में की गई शादियाँ या की गए नए बिजनेस अक्सर बेहतर देखे गए हैं कि नाकामी का सबब बन सकते हैं, तो इन अयाम में आप लाजमी इख्तियार करते हैं। इसके बाद जायचे में अगर देखा जाए कुछ अमल वालों के लिए तीसरा और छठा घर मालिक सियारा अतारब है। अब जायचे में तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, आपके अजीज़, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी ट्रांसपोर्टेशन से मंसूब, आपकी मार्केटिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपके मीडिया से मंसूब है। तीसरा घर आपके शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस से भी है,
ذائچے میں تیسرا گھر اگر آپ اور چھٹے گھر کا تعلق آپ کے صحت سے ہے، مقدمہ، بیماری، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. چھٹا گھر آپ کا ذائچے میں جادو ٹونے سے بھی منسوب ہوتا ہے. چھٹا گھر بیماری، اس کے علاوہ دشمن کا خوف، مقدمے کی ہار جیت، ان چیزوں سے بھی منسوب ہوتا ہے. تو ذائچے میں چھٹا گھر مالک سیارہ عطارد ہے، تو عطارد سارا سال 12 برجوں میں اپنی گردش کرے گا. کچھ عرصہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا اور پورا سال 12 برجوں میں اپنی گردش مکمل کرے گا. تو سیارہ عطارد اگر دیکھا جائے تو سیارہ عطارد بھی برج سرطان سال کے آغاز میں بہت اچھی پوزیشن میں موجود رہے گا. اس کے بعد یہ ناقص ہوگا 8 جولائی سے 24 جولائی تک چوتھے گھر میں، اور برج اکرم میں 6 نومبر سے 27 نومبر تک. ان ایام میں سیارہ عطارد اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہوگا، اور باقی آل اوور پورا سال سیارہ عطارد بہت اچھی پوزیشن میں ذائچے میں گردش کرے گا. ان ایام میں آپ ناقص ایام میں آپ اپنی صحت پر خاص توجہ دیں، باہر کے کھانے مت کھائیں، اور دشمنوں کا ڈر بھی نہیں آپ میں رہ سکتا. آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں سے انبن ہو سکتی ہے، آپ کی دوست سے کسی دوست سے انبن ہو سکتی ہے. اگر آپ کو شارٹ ٹریول ڈسٹینس پہ جا رہے ہیں اس میں کوئی ناکامی ہو سکتی ہے آپ کو. باقی آل اوور سیارہ عطارد بہت اچھی پوزیشن میں موجود رہے گا. تیسرے اور چھٹے گھر کی منصوبات کے حوالے سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے، آپ دشمنوں پر غالب ہوں گے. اپنی اگر آپ صحت اگر آپ کو کوئی بیمار ہے یا تو آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں. اپنا علاج بہت کروائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سیارگان کی اچھی پوزیشن کے سبب آپ کے رزلٹ بہت اچھے آ سکتے ہیں. بہن بھائیوں میں سے کسی کی کوئی شادی کی تقریب یا کسی کی سالگرہ کی یا کوئی خوشیوں بھرا کوئی فنکشن آ سکتا ہے. آل اوور اگر دیکھا جائے تو برج حمل والوں کو اکثر و بیشتر اپنے چھوٹے بہن بھائی، عزیز دوست، رشتہ داروں اور دوستوں سے خاص طور پر ملال ہی رہتا ہے، رنجش رہتی ہے. آپ اکثر برج حمل والوں کے جو تیسرا گھر ہوتا ہے نا برج جوزا سے، اکثر و بیشتر دوست نہیں بنتے، رشتہ دار نہیں بنتے، اور ہمسائے نہیں بنتے. تو ان چیزوں کی اکثر و بیشتر رکاوٹیں رہتی ہیں. تو آپ کوشش کریں ہو سکے تو بدھ والے دن گرین رنگ کی اشیاء کا صدقہ دیں. اس کے بعد ذائچے میں اگر دیکھا جائے چوتھا گھر ذائچے میں آپ کے برج سیارہ قمر سے منسوب ہے. ایک بہت ہی جذباتی، مانوس، رحم دل سیارہ مانا جاتا ہے. تو چوتھا گھر آپ کی جائیداد، آپ کی پراپرٹی، آپ کا مکان، آپ کی گاڑی، آپ کی خرید و فروخت، گھریلو زندگی کی چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. چوتھا گھر والدہ سے بھی منسوب ہے. تو چوتھا گھر ذائچے میں سیارہ قمر سے منسوب ہے، اور قمر سیارہ جو ہوتا ہے پورا ماہ 12 برجوں میں گردش مکمل کرتا ہے. آل اوور اگر دیکھا جائے تو سیارہ قمر جو ہوتا ہے اچھی پوزیشن میں ہی زیادہ تر رہتا ہے. قمر سیارہ چوتھے، چھٹے، 8ویں، 12ویں گھر میں ناقص ہوتا ہے، جبکہ تمام باقی گھروں میں اچھی پوزیشن میں موجود ہوتا ہے. تو اس سال ایک برج حمل والوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے کہ آپ اس سال اپنا ایک گھر لے سکتے ہیں، ایک پلاٹ خرید سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں تو آپ ایک گروی گھر بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی کرائے کی بچت ہو سکے. اگر آپ اس طرح کے پلان کریں گے 2023 میں تو آپ کو اس میں بڑی زبردست قسم کی کامیابی مل سکتی ہے. اس کے بعد دیکھا جائے ذائچے میں پانچواں گھر آپ کی تعلیم سے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس حضرات یا جتنے بھی لوگ جو تعلیم سے وابستہ ہیں یا اسٹڈی آف انسٹیٹیوٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جتنے بھی افراد یا جنتر منتر سے ریلیٹڈ ہیں، پرائز بانڈ، لاٹری، جوا، جتنے بھی افراد ہیں ان چیزوں کو 5ویں گھر میں ذائچے سے دیکھا جاتا ہے. ذائچے کا 5واں گھر اولاد سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. ذائچے میں 5واں گھر مہمان نوازی، ہنسی خوشی، آپ کی یہ فن ایکٹیویٹیز سے، آپ کی یہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز سے، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. 5واں گھر آپ کا سپورٹس سے اور اسٹاک مارکیٹ سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. ذائچے میں 5ویں گھر کا مالک سیارہ سورج ہے. سورج سارا سال ہر ماہ ایک برج میں رہتا ہے. 12 ماہ میں 12 برجوں کی گردش یہ مکمل کرے گا. اور سورج جو سا آپ کا اگر ناقص ہوگا تو 16 نومبر سے 16 دسمبر تک، اور اس کے علاوہ وجود میں یہ ناقص ہوگا 15 مارچ سے 13 اپریل کے درمیان. ان ایام میں یہ ناقص ہوگا. باقی ان ایام میں تعلیم کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے. باقی آل اوور سورج سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں ہونے کے سبب آپ کو تعلیم کے حصول میں کامیابی مل سکتی ہے، اسپورٹس میں کامیابی مل سکتی ہے. فن ایکٹیویٹیز اگر آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی سوشل میڈیا سے منسوب ہیں یا ٹک ٹاک، اسنیپ ایپ، ایسی کسی قسم کی آپ فلمی دنیا کے حوالے سے ان ایپس سے منسوب ہے تو آپ کو اس میں ترقی بھی مل سکتی ہے، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں آپ، اور آپ فیمس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورج ایک ہی. تو ذائچے میں سورج 5ویں گھر میں، تو ان ایکٹیویٹیز کے متعلق آپ اپنے آپ پہ بڑا پراؤڈ اور فخر بھی فیل کریں گے. تعلیم کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی کامیابی ملے گی. اگر آپ کو نیا اسٹڈی آف انسٹیٹیوٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بھی کامیابی مل سکتی ہے. اور پرائز بانڈ لاٹری کے حوالے سے اگر کوئی افراد چانس لینا چاہتے ہیں تو اس سال آپ کا
प्राइज बोर्ड लॉटरी लग भी सकती है, बहुत अच्छा साल आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि मुश्तरी पहले घर में है और ज़ोहल 11वें घर में मौजूद है। तो दोनों से आप बड़े से आरकान जब पूरा साल ऐसी पोजीशन में रहेंगे और ये स्ट्रॉन्ग और बड़ी अच्छी पोजीशन मानी जाती है, तो इन चीज़ों में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद देखा जाए जायचे में 9वां और 12वां घर, मालिक सियारा मुश्तरी। 9वां घर आपका क्या? 9वां घर आपका खाना किस्मत से मंसूब है, जो कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था। आपके बैरून मुल्क सफ़र से मंसूब है, आपकी बैरून मुल्क वीज़े से मंसूब है, आपकी इसके बाद आपके मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत से मंसूब है, दीनी अलूम से मंसूब है। 9वां घर आपकी खाना किस्मत का माना जाता है, किस्मत अच्छी होगी, जिस काम को भी हाथ डालेंगे आपका वो काम होगा, ठीक है। इसके क्योंकि मुश्तरी साल के आगाज़ से 21 अप्रैल तक तो 12वें घर में होगा। इन अयाम में आमदन कम और अखराजात ज़्यादा मुमकिन हो सकते हैं, क्योंकि 12वां घर जो सा इंसान के अखराजात का होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो रहे हो बीमारी की सूरत में, या आप कोर्ट कचहरी में आपके पैसे लग रहे हो, या बिला वजह आपका कहीं पेमेंट फंस जाए, तो ये ऐसे यहाँ पे मुमकिन हो सकता है। आमदन कम अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। मगर 22 अप्रैल से मुश्तरी पहले घर में आ जाएगा और बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, और आमदन भी होगी, अखराजात भी होंगे, घर की कामों में भी पैसे खर्च होंगे, घर में नई चीज़ें आएंगी, गाड़ी चेंज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करने की ख्वाहिशमंद है तो उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा कि मुश्तरी सियारा अच्छा और मजबूत तो बहुत होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा, मगर ये 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक इन अयाम में ये रिवर्स चलेगा, उल्टा चलेगा। कोई भी सियारा जब उल्टा चलता है ना, जो जिस घर से मंसूब होता है ना, उस घर की मंसूबात को वो कमज़ोर कर देता है। जैसे आप यहाँ पे बैरून मुल्क अप्लाई करने के लिए किसी एजेंट को पैसे देते हैं, हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, चीट हो जाए, कोई आपको धोखा दे जाए। तो इन अयाम में अगर आपने अप्लाई करना भी है तो तमाम लीगली जो से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सारे पूरे रखें, ताकि अगर आपके साथ कोई धोखा चीट करता भी है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकें। और कोशिश करें कि रिवर्स अयाम में आप मत अप्लाई करें, क्योंकि इन रिवर्स उल्टा चलते के अयाम में अगर आप अप्लाई करेंगे हो सकता है आप पे कोई ऑब्जेक्शन लग जाए या आपका वीज़ा ना लगे। तो कोशिश करें मुश्तरी जब ठीक हो, 22 अप्रैल से जब दाखिल हो और उसके बाद अच्छा चल रहा हो, सारा साल बुर्ज अमल में रहेगा, और सीधे अयाम में जब मुश्तरी सीधा चल रहा हो, उन अयाम में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बुर्ज अमल के 10वें और 11वें घर। 10वां घर क्या? 10वां घर आपकी इज्जत, शोहरत, आपको एक अच्छे मकाम, ऊंची बुलंदी पर ले जाने वाला 10वां घर। 10वां घर अगर अच्छा होगा तो आप एक ज़िंदगी में बहुत अच्छे, बहुत बुलंदो बाला मकाम हासिल करेंगे। 10वां घर वालिद साहब से भी रिलेटेड होता है। 10वां घर आपके कारोबार से रिलेटेड है, आपके पेशे से रिलेटेड है, आपके स्टेटस से, कैरियर, रेपुटेशन, पोजीशन, जो भी आप काम करते हैं वो 10वें घर से मंसूब होते हैं। इसी तरह जायचे का 11वां घर आपकी वाबस्ता उम्मीदों से मंसूब है, आपकी नेटवर्किंग, आपके बड़े भाई से, आपकी ज़िंदगी की ऐशो इशरत से मंसूब है, आपकी डिज़ायर, आमदन और पैसों की सेविंग, दोनों का मालिक सियारा ज़ोहल है। और ज़ोहल सारा साल, पूरा साल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक बुर्ज तलू में गर्दिश करेगा। बहुत अच्छी पोजीशन में अपने घर हालत अरूज में मौजूद होगा। वाबस्ता उम्मीदों का पूरा होना, बड़े भाई से फ़ायदा, दोस्तों से फ़ायदा, नेटवर्किंग के शोबे से अगर आप मंसूब हैं उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी। लोगों में फेमस हो सकते हैं। अगर आप कोई नेटवर्किंग के थ्रू कोई लोगों को कोई आगाही प्रोग्राम चला रहे हैं, या अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या अगर आप कोई इंश्योरेंस के शोबे से मंसूब हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पे आप अगर कोई अच्छा कोई भी नया काम या कारोबार करना चाह रहे हैं, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी। कम पैसों से आपको प्रॉफिट भी होगा और बिजनेस आपका बड़ा ज़बरदस्त कामयाब भी हो सकता है। 10वां घर आपको ये भी देखना चाहिए कि 10वें घर का मालिक सियारा ज़ोहल है। ज़ोहल एक सुस्त सियारा भी माना जाता है, लेकिन ये आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देता है। काम में ताख़ीर हो सकती है, सफ़र का दामन आपसे मत छोड़ें, मगर आप एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छे ओहदे पे, एक अच्छी कुर्सी पे फाइज हो सकते हैं। बुर्ज हमल मरीख वैसे भी जब किसी काम को ठान ले तो करके रहता है, ये अपने इरादे से पीछे नहीं हटता, इरादे का ये बहुत पक्का होता है। पैदाइश जायचे के वक्त लाजमी देखिए कि आपका मरीख किस पोजीशन में मौजूद था। अगर मरीख सही पोजीशन में मौजूद था, 2 सियारे के घर था, या अच्छी पोजीशन में मौजूद था, तो ऑल ओवर ये उस आपको बहादुरी रखेगा, निडर रखेगा। लेकिन अगर ये पैदाइश जायचे के वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं था, यानी कि या दुश्मन घर में मौजूद था, या रिवर्स उल्टा चल रहा था, तो फिर ये आपको तमाम ज़िंदगी लेज़ी, झूठ बोलने वाला, उसके अलावा डरपोक, इस तरह की ये चीज़ें पैदा कर सकता है। मरीख जौन सा एक बड़ा जंगजू और बहादुर सियारा माना जाता है। मरीख अगर अच्छा ना हो तो ऐसे इंसान बड़े डरपोक किस्म के होते हैं,
اور کسی کی بھی نہیں سنتے، بلا وجہ اپنے مقاصدوں میں یہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے ناظرین برج حمل کو ڈسکس کیا 12 گھروں کے حوالے سے، تو امید کروں گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برج حمل کے افراد اگر صدقہ دینا چاہیں تو لال رنگ کی اشیاء، گوشت سے منسوب جو سے ہوتی ہے، مسور کی دال ہو گئی، ان لال کلر کا سوٹ کسی کو دیں، ان چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں منگل والے دن۔ اور اگر آپ نے پتھر پہننا ہے تو آپ کا برج حمل ہے، پہلا گھر برج حمل سیارہ مریخ، 5واں گھر برج اسد سیارہ مالک سورج، اور 9واں گھر برج قوس مالک سیارہ مشتری۔ تو مریخ سے منسوب آپ مونگا پتھر پہن سکتے ہیں، مانک پہن سکتے ہیں سورج سیارے سے منسوب پتھر، اور مشتری سیارے سے منسوب اخراج پتھر پہن سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے آپ کو پتھر پہن سکتے ہیں، مگر یہ ضرور دیکھیے گا کہ پیدائش دائچے میں ان مریخ، سورج یا مشتری، ان تینوں میں سے اگر کوئی سیارہ الٹا چل رہا تھا اس کا پتھر مت پہنے آپ، کیونکہ وہ پھر آپ کو اس کے نیگیٹو اثرات بھی دے سکتا ہے۔ اگر سورج تو خیر ریورس نہیں چلتا، مشتری اور مریخ اگر ریورس تھا تو ان کا پتھر آپ مت پہنے، اور اگر آپ کو پتھر پہننے کا بہت شوق ہے تو آپ مانک پتھر پہنے، اور اس کو گولڈن میں یا سلور کلر کے چھلے میں بنا کے پہنے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں میری آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آج ہم نے برج حمل 2023 کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم برج سور ٹورس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ کو نہ پتہ لگ رہا ہو کہ آپ کی تاریخ پیدائش یہ ہے، تو آپ کا پیدائش دائچہ کون سا ہے، قمری دائچہ کون سا ہے، تو آپ میرا نیچے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، تو میں آپ کو فری آپ کا یہ بتا دوں گا کہ آپ کا پیدائش دائچہ کون سا ہے اور آپ کا قمری دائچہ کون سا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔